किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ पे फ्लैट्स और विलास की जो एग्रीमेंट फर्स्ट टाइम तेलंगाना में, इंडिया में तो मैं नहीं जानता लेकिन तेलंगाना में फर्स्ट टाइम अल्फा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से बीइंग अ चेयरमैन खादिम, ठीक है, मैं, मेरे अजीज़ दोस्त भाई जनाब सिद्दीक साहब, साले बिन उमर, हम मिलके वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अल्फा हज एंड उम्रा ग्रुप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। ऐसे हजरात जो कि सऊदी अरब की मुबारक सरजमी पर अपना आशियाना सजाना चाहते हैं, उनका ख्वाब भी अब होगा पूरा। हैदराबाद शहर में अल्लाह के मेहमानों की खिदमत और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए जाने जाने वाला मोतबर नाम अल्फा हज एंड उम्रा ग्रुप की जानिब से एक और शानदार पेशकश अवाम के सामने पेश की गई है। आज बरोज़े जुमा को अल्फा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैनर तले अल्फा ड्रीम होम प्रोजेक्ट्स में सऊदी अरब में प्लॉट्स, विलास और अपना आशियाना खरीदने का शानदार मौका फराहम करने के लिए इसका इफ्तिताह अंजाम दिया जा चुका है। ये प्रोजेक्ट उन अफराद के लिए एक बेहतरीन मौका है जो कि सऊदी अरब में अपनी ज़ाती मिल्कियत बनाने का ख्वाब रखते हैं। अब सऊदी अरब में अपना आशिया बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हैदराबाद ही से एक रास्ता हमवार किया गया है। अल्फा ड्रीम होम प्रोजेक्ट्स के जरिए सऊदी अरब में फ्लैट्स, विलास और दीगर जायदादों के मौके आसान अक़सात और सहल तरीक़ेकार के साथ फराहम करने की पेशकश की जा रही है। यानी जो लोग सरजमीन हरमैन पर अपनी ज़ाती मिल्कियत बनाना चाहते हैं, इनके लिए ये एक ऐसा मौका है जहां पर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के साथ साथ सऊदी अरब में अपना ज़ाती आशियाना बनाने का ख्वाब भी पूरा करने की सिमत में कदम बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर अल्फा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जनाब अब्दुल रशीद अहमद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नए प्रोजेक्ट और इदारे की खिदमात के हवाले से तफसीलात भी पेश की। मीडिया कॉन्फ्रेंस जो कि बिग बाज़ार MPM ऑल में मुनक़िद की गई, जहां पर अल्फा हज एंड उम्रा ग्रुप की जानिब से आज़मीन हज व उम्रा के लिए फ़राहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मुकम्मल तफसीलात फ़राहम की गई। अल्फा हज एंड उम्रा ग्रुप की जानिब से अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए रवाना होने वाले खुश नसीब आज़मीन को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करने पर खुसूसी तवज्जो यहाँ पर दी जाती है। इन सहूलियात में डायरेक्ट फ़्लाइट, बेहतरीन व करीबी अकोमोडेशन, मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा तक बुलेट ट्रेन का सफ़र, ज़्यादा से ज़्यादा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत और दीगर खुसूसी इंतज़ामात यहाँ पर शामिल है। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन जनाब खुसरो पाशा बियाबानी और मौलाना जाफ़र पाशा साहब की खुसूसी शिरकत ने तकरीब की अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख जाहिद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रशीद अहमद अल्फा हज एंड उम्रा सर्विसेज से और अल्फा ड्रीम होम्स प्रोजेक्ट्स जो अभी इब्तिदा हुआ आज नई एक और ऑफिस का हमारी एबिट्स MPM मॉल की लॉबी में, ठीक है, जनाब हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा साहब और जनाब जाफ़र पाशा साहब, मौलाना जाफ़र पाशा साहब के मुबारक हाथों से आज इब्तिदा हुई। उनकी दुआओं से उन्होंने नवाजा यहाँ पे हम सबको। ताम वगैरह का खास इंतज़ाम था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी था जो जज इकराम हमारे पास से हर बार जाते, हर महीने 1.5 महीने में हम लोग काफ़िले 200-300 लोगों के जो ग्रुप जाते उम्रे के लिए यहाँ से, उन सब के लिए जो इंतज़ाम रखा गया था। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम और गाइडलाइंस उम्रे के ताल्लुक से हर बार मुसलसल 4-5 साल से बेस्ट उम्रा सर्विसेज अवार्ड हम लोग हमारी मुक़द्दर में अल्लाह लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्फ़ा इस बार सऊदी अरबिया में, ठीक है, एक नई कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहा है। बहुत जल्द मेरी रवानगी है वहाँ पे, ठीक है। जैसा कि मैं हर बार अभी बता रहा था आपको कि बहुत हो गया शमशाबाद, मोइनाबाद, दुबई वगैरह वगैरह। इस बार किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ पे फ्लैट्स और विलास की जो एग्रीमेंट फर्स्ट टाइम तेलंगाना में, इंडिया में तो मैं नहीं जानता लेकिन तेलंगाना में फर्स्ट टाइम
अल्फा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से बीइंग अ चेयरमैन खादिम, ठीक है, मैं, मेरे अजीज़ दोस्त भाई जनाब सिद्दीक साहब, साले बिन उमर, हम मिलके वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर हमारी अल्फ़ा की पूरी टीम है हमारी माशाल्लाह, मक्के में मदीने में भी हमारी टीम है। तो इसलिए एक और खुशादा ऑफिस यहाँ पे एमपीएम मॉल में ली गई है। और पहले आपके ऑफिस यहाँ पे पीछे थे, तो अब यहाँ पे डालने की वजह क्या है? ऑफिस जी, ये नई ऑफिस की वजह ये है कि पीछे अभी जैसा कि दावत में मेरे पास जो हुज्जाज इकराम जो आ रहे थे, वो गाड़ी पीछे रख रहे थे, कार वगैरह थे, उसको वहाँ पे जिनके पास हम पहले थे, हम समझते थे वो मकानदार हैं, उनके ज़रिए हमारे को 10 साल धोखे में रखा गया। 10 साल धोखे में रखा गया। 10 साल से मैं वहाँ पे हूँ, उनको किराया दे रहा हूँ। असली मकानदार सामने आ गए, बोले भाई आप कैसा ले सकते हैं वहाँ से, उन्होंने है ही नहीं मकानदार। मतलब फिर आप कहाँ थे 10 साल? उन्होंने लंदन में थे, ठीक है। शहर के मारूफ बड़े लोग हैं, मैं नाम लेके उनका मीडिया में नहीं बोलना चाहूँगा नाम, शहर के बड़े लोग हैं, लेकिन लंदन वगैरह में थे उन लोग। तो बोले भाई हम फैमिली के साथ लंदन में थे, हमारे कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, 100 प्रॉपर्टीज़ हैं शहर में, 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं उनके। नाम बोलूँगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, शौक हो जाएंगे भाई उनके। उन्होंने बोले भाई मैं उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बात करके एग्रीमेंट कर लिया हूँ। उनके ऊपर 420 का और मज़ीद कुछ सेक्शन डाल के FIR हो चुकी है जो मकानदार थे। और वो आपस में उन दोनों के इख्तिलाफात में मैं मज़ीद परेशान नहीं होना बोल के उस वजह से इस तरफ आ गया हूँ। तो मैं 10 साल से जानता हूँ, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ तकलीफ दी है, शरारत करते रहे, करा रहे, हमारे को भी काफ़ी नाजायज़ तकलीफ़ा दिए। उसके बावजूद तिजारत का मामला था, इसलिए हम वहीं पे टिके रहे। लेकिन अब हद से पानी ऊपर हो गया था, बार बार मर्डर कर देने की धमकी, ठीक है, बार बार परसों मेरे पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दिए, गाली गलौज, गाली गुफ्तार, ठीक है, बार बार बंदूक निकाल के गोली मार देने की धमकी ये दे रहे थे। मैं FIR कर दी हूँ, हैबिट्स PS में हो चुकी है FIR, वो जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। इसमें हमारे तेलंगाना पुलिस और हमारे सर्कल इंस्पेक्टर साहब यहाँ के पुरुषोत्तम साहब वगैरह पूरे कोऑपरेट किए हैं, ACP साहब, DCP साहब, मैं यहाँ तक कि शिल्पावली मैडम जो है, जो एडवोकेट मोइनुद्दीन साहब के जो मर्डर के मामले में जो देख रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी सीरियस एक्शन ले। CP साहब के पास गया मैं, वहाँ पे लिख के दिया। CP साहब खास तौर पे फ़ोन करके बोले CI साहब को, यहाँ के पुरुषोत्तम साहब को, सीरियस एक्शन। रिकॉर्डिंग से जी हाँ, जी हाँ, है मेरे पास प्रूफ्स हैं उसके, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो है, मैं बताया। उसके बावजूद उसी की बुनियाद के ऊपर FIR हुई है उनके ऊपर। फिर बार बार जो तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि वो लाइसेंस कौन सी नहीं मालूम हुआ उसके बारे में, उसमें नहीं गया तफसीलात में, ठीक है। बार बार बंदूक निकालना, डराना, इस तरह से चीज़ें कर रहे थे। मैं ठहरा ताजिर आदमी, ठीक है, हज और उम्रे का काम करता हूँ सीधा सीधा ज़माने से। पूरे हैबिट्स के सराउंडिंग में कहीं भी कोई भी दुकान, छोटे बड़े, किसी को भी पूछे मेरे बारे में, एक क्या बोलते राय बराबर जो है शिकायत नहीं मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। और उन्हीं वो साहब के बारे में पूछेंगे किसी को जो है उनके ताल्लुक से गाली गुफ्तार के साथ साथ बड़े बदतमीज़। और उनके बेटे दोनों, मुस्तफ़ा नाम है और उनका नाम है अब्दुल सत्तार। उन्होंने बोले कि भाई मेरे को बार बार बोलते मैं दाऊद इब्राहिम डॉन के साथ रहा हूँ वहाँ पे, तुम्हारे नहीं मालूम है कितने लोगों का ठिकाने लगा दिया। क्या मतलब है उसका नहीं मालूम मेरे को, कितने लोगों को ठिकाने लगा दिया, तुम्हारा भी काम कर देता हूँ, ठिकाने लगा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे धमकियाँ दे रहे, तो मजबूरन मेरे को ऑफिस इस तरफ खोलना पड़ा। ये एग्जैक्ट लोकेशन बोलिए ऑफिस का आवाम में। अभी जो है हैबिट्स MPM मॉल बिग बाजार, और पहले जो ऑफिस थी MPM मॉल के पीछे सत्तार प्लाजा बोल के है, ठीक है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है वो, सारी तकरीबन माना जाता 70-80 करोड़ की बिल्डिंग है वो, ठीक है। 30-40 मर्गियाँ हैं, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। नाजायज़ हॉस्टल भी चला रहे हैं वहाँ पे उन्होंने, बिना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और मालूम करा मैं, पूरा EC सब निकाला, तो जो सो पूरे उनके फेक डॉक्यूमेंट्स, असली मकानदार डॉक्यूमेंट्स दिए। मैं भी शहर के बड़े वकील साहब के पास में दे के रखा हुआ हूँ, तो कोई पूरे उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रियाँ वगैरह EC में पूरे फेक रजिस्ट्रियाँ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस वजह से मेरे को मजबूरन इधर आना पड़ा। कल के दिन अगर मैं बच्चे वाला हूँ, काम ताजिर आदमी हूँ, मक्का मदीना अगर आना जाना लगा है मेरा, कल के दिन मेरे को अगर कुछ भी होता है तो सिर्फ सत्तार बिन सालम और उनका बड़े साहिबजादे मुस्तफ़ा और सलमान, ये 3 लोग जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि मेरे शहर में कोई, अल्लाह करे में कोई अभी तक कभी कोई दुश्मन नहीं है। जब मेरे खैर खां हैं, मतलब वेलविशर्स हैं, सिवाय ये लोगों के, अब तक मेरे कोई दुश्मन नहीं थे। लेकिन लोग बार बार दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, बार बार घूरना रोडों के ऊपर, जो सो दूसरों से जो सो मतलब लड़ने लगाने की कोशिश कराना, लड़ाई लगाने की, बार बार मर्डर की धमकी, बार बार मर्डर की धमकी दे रहे हैं वो लोग। तो मैं मीडिया के जरिए इत्तला देना चाहूँगा कि इसके जिम्मेदार, ठीक है,
सत्तार बिन सालम और उनकी फैमिली रहेंगी, ठीक है। और मैं इस बार बार सीआई साहब को उन लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा उन लोगों का भी मसरूफियात की वजह से ढील कर रहे हैं। वो वजह पता नहीं, आप लोग समझ सकते हैं बात, क्या वजह से ढील कर रहे हैं, ढील छोड़ी जा रही है उन लोगों को मालूम नहीं है। मगर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब 50 वक्त में जा चुका हूँ पीएस को है, तो आप लोगों से दुआ है, दुआओं की गुजारिश है आप सबसे। रशीद साहब आपसे क्वेश्चन है जी, जैसा कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे, गूगल पे जाके भी आप अल्फा हाजन उमरा सर्विस मार के देखेंगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो हमारे हज़ारों लाखों व्यूअर्स के फीडबैक्स हैं, होटल्स, हमारे तफसीलात उसके ऊपर है। उसके बावजूद मैं बता देता हूँ, हर बार मैं बोलता रहा हूँ कि हमारे पास यूनिक फैसिलिटीज़ है। 4-5 साल से बेस्ट उमरा सर्विसेज अवार्ड जीतने की खास वजह यह है कि हम शुरू से यूनिक फैसिलिटीज, जाने से 3 किस्म के तोहफे हैं अल्फा में, जाने से पहले के तोहफे, मक्के के तोहफे, मदीने के तोहफे। अल्फा का मतलब ही तोहफा है। ये आप देख सकते हैं, पूरे जो कूपन्स दिख रहे हैं आपको नीचे, ये आपके माइक के बाजू में पूरे कूपन्स यहीं से दिए जाएंगे। अक्सर सुना जाता है कि वैसे हाजियों के मुंह से कि भाई एजेंट ये बोल के ये कर दिए, ये बोल के ये नहीं दिए, वहाँ पे धोखा दे दिए, फला दिया। उसका मामला हम जड़ से खत्म कर दिए फर्स्ट टाइम। यहीं से जो जो जबान देंगे उसका वीआईपी टोकन्स दे दिए जाएंगे। जैसे कि जाने से पहले हम देंगे जनाना मर्दाना स्टैंडर्ड ब्रांडेड एहराम का बेल्ट पॉकेट्स वाला डिजिटल तस्बीह, मिसवाक, इतर, चप्पल तक दे रहे हैं हम लोग। ट्रैवलिंग ट्रॉली, ब्रीफ केस, शोल्डर बैग, चप्पल का बैग, स्पेशल डिजिटल आईडी कार्ड, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हजारों लाखों की भीड़ में कोई बड़े बूढ़े बच्चे घूमने का टेंशन नहीं है उसमें, खाली स्कैन करे तो मालूम हो जाता है उन लोगों को कहाँ जाना है। मक्के की टीम, मेरी, मदीने की टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स अपीयर हो जाते हैं उसके ऊपर। फिर साथ में वीजा, पासपोर्ट साथ में रख के ओरिजिनल घूमने की जरूरत नहीं है, घूमने घुमाने का डर लाखों की भीड़ में तवाफ के दौरान। इसलिए ना वो आईडी कार्ड कहीं भी आप रियाद, दमाम, अल-खोबर, अजीज या जिद्दा, पूरा सऊदी अरब घूमिए, कोई भी आपको वीजा टिकट नहीं पूछता इंशाल्लाह ताला। इसी तरह का एक डिजिटल आईडी कार्ड दिया जाएगा आगे से, जो वहाँ पे हमारे पास से प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ पे जो भी विलास ले रहे हैं सऊदी अरब में, अलग अलग जगह, तैब, बदर की तरफ, मदीना मुनव्वरा की तरफ, इस तरफ से चल रहा है। और इसमें जाने के बाद के जो तोहफे हैं, सब आते खुद जमजम देते हैं। मैं जाती पहले दिन ही रूम के लिए 5 लीटर जमजम तोहफे में, छोटे बच्चों के लिए डेली दूध का इंतजाम, बड़े बूढ़ों को व्हील चेयर यहीं से तोहफे में दे देता हूँ, सब वो व्हील चेयर। जी हाँ, पूरा पैकेज में। बड़े बूढ़ों को जिनको चलने में दुश्वारी है, कार्डियो प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, उनको यहीं से मैं 100 वो व्हील चेयर दे चुका हूँ। अभी भी मक्के मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, वहाँ पे यहाँ से वक्फ कर देता हूँ, ले जाना मक्का मदीने में इस्तेमाल करना, लाना नहीं, फिर दूसरे मुस्तहक को वक्फ कर देना अजर की नीयत से। ये मेरे वालिद मरहूम वालिद के इसाले सवाब के लिए मैं वफ़ करता हूँ ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ठीक है, अलग अलग पैकेजेस रखे गए हैं, आसानी से लोगों को समझ में आना बोल के पैकेजेस में 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट नाम रखा गया है, आसानी से समझ में आना बोल के। तो 18 कैरेट का मतलब दूर की होटल, 22 कैरेट का करीब, 24 कैरेट एकदम क्लॉक टावर के बाजू करीब की होटल, डायरेक्ट फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट, इस तरह। अक्सर बोला जाता है जितनी शक्कर उतना मीठा बोल, जैसे बजट के ऊपर है, जितनी शक्कर उतना मीठा मामला आपका सफर का। और इसके अलावा जाने के बाद के दो तोहफा बता रहा था मैं, जैसा दूध और जमजम, उसके अलावा ये सारी चीजें, दूध जमजम के अलावा वहाँ के मक्के के तोहफों के अलावा मदीने मुनव्वरा के तोहफे, मक्के के भी 5 से 7 उम्रों का इंतजाम मेरे पास। डायरेक्ट फ्लाइट से 1 उम्रा, दूसरा जराना से मुकम्मल ज़ियारतों के साथ, मीना, मुज़ल्फ़ा, अरफात का मैदान, जबल नूर, गार हीरा, जमरात, मस्जिद लिमरा, लहर ज़ुबैदा, जन्नतुल माला, मस्जिद जिन, मस्जिद जौराना। हज की ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। उम्रा नफिल इबादत है, आप सब जानते हैं भाई मेरे, ठीक है। हज फर्ज है, उम्रे करे नहीं करे चलता, हज लाजिम। तो हज फर्ज है, इसलिए हम हज की ट्रेनिंग भी देते हैं। उम्रे के दौरान हज की ट्रेनिंग, ये ट्रायल है, ठीक है। हज के लिए उम्रा ट्रायल है, वहाँ से 1 उम्रा जौराना से। तीसरा रहेगा हमारा तैफ शहर से, तैफ की मुकम्मल ज़ियारतों के साथ तैफ से। चौथा रहेगा सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया एक दिखाते वहाँ से, उठी का दूध वगैरह पिलाया जाएगा वहाँ। उसके बाद कुछ लोगों का इंतखाब करते बोलते तो हम किस्वा फैक्ट्री, जहाँ पे काबे का खिलाफ सिया जाता है, वहाँ पे किस्वा फैक्ट्री। उसके बाद मस्जिद आयशा से, इस तरह से अलग अलग इंतजाम है। उसके सारे टिकट्स, टोकन्स यहीं से दे दिए जाएंगे। वहाँ जाने के बाद ढूंढना, परेशान होना नहीं है। हमारे आदमी को ले जाके खाली टोकन देते ही समझ जाते कि ये आम लोग अलग हैं, ये अल्फा से ऐसो खास लोग हैं, इनको खास सर्विसेज दी जानी है। ये दोनों तरफ हैदराबादी खाने का इंतजाम, ठीक है। दोनों तरफ हैदराबादी बावर्ची, हैदराबादी इंग्रेडिएंट्स जाते हैं यहाँ से, ठीक है। मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, कर्नूल राइस, बासमती राइस। अक्सर मैं बोलता हूँ कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं चलता। हैदराबाद के लोगों को अपने अपना मशहूर है खाने में, खिलाने में, पूरी वर्ल्ड में मशहूर है। इसीलिए वहाँ पे हैदराबादी निज़ाम, जैसा हम मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, खिचड़ी, खट्टा, कीमा, बगारा खाना, दाल, चाखोर, माशरूम खोमा, कद्दू की खीर, डबल का मिठा वगैरह वगैरह। उसके अलावा साउथ इंडियन डिश भी टच रख दिया। आपके हमारे घर की कैफियत है, हफ्ते में एक आध बार कहीं ना कैसे तो इडली वड़ा डोसा आता है अपने पास, घर में तो भी बनता,
ठीक है, एवरेज साउथ इंडियन फील आना, वहाँ पे होमली एटमॉस्फेयर दिखना उन लोगों को, कहीं दूर है बोले ऐसा नहीं दिखना, इसलिए हैदराबादी बावर्चियों के साथ वहाँ पे इडली वड़ा वगैरह का भी इंतजाम रखा गया है। नारी पाए नाश्ते में, किसी ने खिचड़ी खट्टा खाए, किसी ने इस तरह से ब्रेड जैम चीज बटर हनी सारी चीजें। आप यूट्यूब पे जाके आप कोई भी, मैं जो जो बोला हूँ इसमें से कोई भी एक चीज मिस हो रही क्या देख लीजिए, ठीक है। 500 चीजें हैं तो मैं 50 बोला हूँ आपको, ठीक है। अब आप लोग यूट्यूब पे आप खुद जो जायरीन है जो देख रहे हैं मेरे को अल्फा हज उम्रा सर्विस की तरफ से, हम मेरे बारे में तहकीक कर सकते हैं वहाँ यहाँ के। काफ़ी सालों से हम हज़ारों लोगों को खिदमत दे चुके हैं, ठीक है। हम शुरू से मानते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है काम की, ना किसी में दम है इसी चले जाने का। अल्लाह जिम्मेदारी दे दी है, सिर्फ खौफ खुदा से लेके चल रहे हैं बारीकी से इंसान। बस फिक्र ये है मेरे को कि जो काफ़ी जद्दोजहद मुसलसल मेहनत के बाद ये मुकाम पे आया, जैसा कि मैं अभी आपको तफसील दिया। सत्तार बिन सालम, ठीक है, मुस्तफ़ा और सलमान, ये लोग हैं एसी गार्ड के रहने वाले हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उन लोगों का, उनकी वजह से मेरे को जान का थ्रेड है। कल के दिन कुछ भी होता तो आप लोग भाई देखें। और इसके अलावा मदीने की ज़ियारतों के बारे में, मक्के की हमारी जो खास चीज़ें हैं, मक्का से मदीना मेरे पास बुलेट ट्रेन फैसिलिटी है, कहीं से बुलेट ट्रेन का टिकट दिया जाएगा। यहाँ पे बुलेट ट्रेन, सब लोग मक्का से मदीना बस के जरिए जाते हैं, 6-7 घंटे का सफर होता, लेकिन मक्का से मदीना मेरे पास बुलेट ट्रेन की फैसिलिटी है, घंटे 1.5 घंटे में बुलेट ट्रेन से पहुंच जाते। बुलेट ट्रेन में बैठने से पहले अलबेक सबको दिया जाएगा, खा के आप मुंह पूछे तक इंशाल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा में। ये इस गरज से दिया जाता है कि आप हम जानते हैं कि मक्के में एक नमाज एक सजा 1 लाख नमाज के बराबर, मदीने में एक नमाज 50,000 नमाज के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ से सजा करके निकले, फिर वहीं सजा मिले आपको, रास्ते में ना मिले, ये नियत से बुलेट ट्रेन भी रखा गया है मक्का से मदीना। इसके अलावा आपको जो सो मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद मदीने की मुकम्मल ज़ियारतें, जैसा मक्के की बताया, मस्जिद खूबा, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद गमामा, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अली, जन्नतुल बकी, खजूर का बाग, सलमान फारसी का बाग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। फिर बदर ले जाया जाएगा एक दिन, जंग बदर, बीर शिफा, रूह शिफा, जबल मलाइका, सौदा उहद वगैरह, ये सब जगह पे ले जाएगा। फिर मदीना म्यूजियम के पासेस दिए जाएंगे मेरी तरफ से, मदीना म्यूजियम जाके आप लोग देख सकते हैं। 3 से 4 म्यूजियम के पासेस मेरी तरफ से दिए जाएंगे, अलग अलग पैकेज में अलग अलग सेटिंग्स करी हुई हैं उसके हिसाब से। उसके अलावा पैकेज में प्राइसेस ज्यादा होंगे जितना आप फैसिलिटीज बता रहे हैं, तो हैवी पैकेज में नहीं, मार्केट से कंपेयर करें, 22-24 ले लिए तो जी हाँ, इसमें कैसा है 75,000, 85,000, 95,000, ठीक है। अब खास तौर पर रबीउल अव्वल में, रमजान में आप हम खुद भी जानते हैं, आपके हमारे पास भी मौज बड़े महंगे हो जाते हैं वैसे वहाँ पे भी जो है ऐसी है, रमजान में रबीउल अव्वल में होटल का एयर फेयर, वीज़ा फीस, ट्रांसपोर्टेशन, खाना में इजाफा होता, उस दौरान बढ़ के रहेंगे। फिर आम दिनों में जैसा मुहर्रम में थे हम 75,000, 70,000 से भी जो सो पैकेजेस थे हमारे पास अवेलेबल। तो हर एक की अपनी अपनी गुंजाइश ताकत रहती है। यहाँ पे मेरे मीडिया वाले भाया हैं, हर एक की अपनी गुंजाइश है। आप माशाल्लाह हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, 50 किलो का थैला उठा सकते हैं। ये हमारे शाहिद साहब है, उन्होंने 30 किलो का थैला, आप 15 किलो का, 20 किलो का, हर एक की अपनी जिस्मानी ताकत जैसा है, हर एक की जेब की भी ताकत है। सबको मैं एक ही जगह एक नज़र से नहीं देख सकता, तो मेरे पास सबके लिए है, ऑटो वालों से लेके, ठीक है, VIP मर्सिडीज में उतरने वालों के भी पैकेज है। 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक के पैकेजेस है। अपने अपने बजट के हिसाब से, ताकत गुंजाइश के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से ले सकते हैं। ये हो गया मदीना मुनव्वरा के सारी ज़ियारतों के साथ साथ, ठीक है। ये 3 तोहफे, मदीने के तोहफे, मक्के के तोहफे और यहाँ पे हैदराबाद जाने से पहले के तोहफे हैं, ठीक है। आप सबसे दुआओं की गुजारिश। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।